इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में रोजाना नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। अब पता चला है कि 23 मई को हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी सोनम रघुवंशी इंदौर आई थी और यहां पर वो लसूड़िया इलाके में मौजूद एक अपार्टमेंट के फ्लैट में ठहरी थी। ये फ्लैट हत्या के आरोपी विशाल चौहान ने किराए पर लिया था। इसके लिए बाकायदा उसने रेंट एग्रीमेंट भी बनवाया और पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाया। इसके बाद 24 मई को सोनम यहां आकर रुकी भी थी। इस घटना के बाद अब फ्लैट का मालिक शिवम जैन सामने आया है और उसने अपनी सफाई दी है। उनका कहना है कि विशाल चौहान ने 3 महीने के लिए फ्लैट किराए पर लिया था और 51,000 रुपए एडवांस के तौर पर दिए थे, लेकिन फ्लैट में कोई रहने आया या नहीं इसकी जानकारी उसे नहीं है। इसके अलावा फ्लैट में सीसीटीवी कैमरे तो लगे हैं, लेकिन ये फिलहाल बंद हैं, जिसकी वजह से स्थिति साफ नहीं हुई है। विशाल सिंह चौहान रात 30 मई को रात को शाम को रेंट पे लेने के लिए फ्लैट में से मिलने आया था। उनका ये कहना था कि मेरे जो करंट जगह पे जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ पे मेरे मकान मालिक से कहा-सुनी हो गई है, उस कारणवश वो मेरे से कह रहे हैं कि मैं इमीडिएट फ्लैट खाली कर दूं। तो ये मामले जो होते हैं इस तरह के, ये हमारे रियल एस्टेट में बहुत कॉमन होते हैं, उनकी कहा-सुनी हो जाती है कई बार मकान मालिक और ओनर में। तो हमें बहुत नॉर्मल लगा वो चीज़ को सुन के। तो उनके पास सब अमाउंट भी था 2+1 देने के लिए, आधार कार्ड भी उन्होंने दे दिया, वेरिफिकेशन भी करवा दिया पुलिस का और एग्रीमेंट पे भी साइन कर दिया। ये सब वेरिफिकेशन प्रोसेस होने के बाद मैंने उनको चाबी दे दी फ्लैट की। फिर रात को 11 बजे मेरे पास कॉल आया उनका एक और बार कि भैया हम थोड़ा लेट हो गए हैं, अभी आप जा सकते हैं क्या बिल्डिंग पे? तो मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं, अभी 11-12 बज गए हैं, चौकीदार सो जाता है, तो आप अभी मत जाइएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया हम कल चले जाएंगे। उसके बाद उनका मेरे को कॉल भी नहीं आया कि उन्होंने पोजीशन लिया है कि नहीं लिया है, इसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं है। कि सोनम करके जो लड़की इसका लगातार मीडिया में चल रहा है वो भी उनके के साथ में, ये कब जानकारी है? ये मेरे को बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि पहली बात तो काम में व्यस्त रहते हैं, तो इस स्पेसिफिक चीज पे इतना प्रेशर था नहीं, पता नहीं था कि ये सोनम रघुवंशी वाला मैटर यहाँ का है, ऐसा है। अभी थोड़ा समझ में आया जब अभी हमारे जो परिचित है आपकी मीडिया में ही, उन्होंने फोन करा कि शिलोम भैया आपके यहाँ पे थोड़ा ऐसा ऐसा सुनने में आया है, क्या ये एक बार आप पुष्टि कर सकते? तो मैंने थोड़े अपने एग्रीमेंट खंगाले, वेरिफिकेशन देखी, तो उसमें मेरे को समझ में आया कि हाँ विशाल सिंह चौहान ये वही इंसान है जिसका दैनिक भास्कर जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर आ रहा है कंटिन्यूसली। तब थोड़ा समझ में आया। और सोनम से जो लिटरा बात पूछ रहे, ना मैंने सोनम से मिला हूँ, ना उसको देखा है, ना मेरे को ये मालूम है कि वो यहाँ रह के गई है कि नहीं गई है, क्योंकि फ्लैट जो मेरे से लिया था वो विशाल सिंह चौहान ने लिया था और वो भी यहाँ रह के गए हैं, आए कि नहीं आए ये भी मेरे को थोड़ा आइडिया अभी कम है। सीसीटीवी फुटेज का जैसा मैंने आपको बताया, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी जब 30 मई को वो आए। देखो आप जैसा देख सकते हो फर्नीचर का सामान अभी भी बन रहा है, तो कैमरा भी उसके बाद ही लगे हैं। उनके समय जब वो आए थे तब कैमरा रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग नहीं हुई थी। वो 8 जून को यहाँ से गई है, तो 8 जून तक भी कैमरे चालू नहीं हुए थे क्या? नहीं, मैं आपको बताता हूँ जहां तक मेरे को आइडिया है वो 2-3 जून तक का तो मेरे को पता है। वो 2-3 जून के बाद मेरा यहाँ पे कंटिन्यू आना हुआ है इस बिल्डिंग पे। 2-3 जून के बाद ना इस फ्लैट में कोई था, ये फ्लैट कंटिन्यूसली लॉक है, ना यहाँ पे मैंने किसी की आवागमनी देखी है, कोई आता जाता मेरे को कोई दिखा नहीं है। तो यहाँ तक मेरे को मालूम है 2-3 तारीख के बाद यहाँ पे अवेलेबल भी नहीं रहे हैं, क्योंकि 3 तारीख को जब फ्लैट अपन देते हैं तो 2-3 दिन मैंने उनसे पूछा था कि आपके फ्लैट में कुछ टूट फूट हो, कुछ रिपेयर वर्क हो, कि नया फ्लैट बना है, तो उनका कोई रिप्लाई भी नहीं आया मेरे को व्हाट्सएप पे। तो उसके बाद वो यहाँ पे रहे ही नहीं। क्या रेंट पे दिया? 16-17 हजार रुपये किराया था, वो डिपॉजिट एक रनिंग लिया है उनसे हमने। मतलब 51,000 रुपए दिए। विशाल ने बोला था कि बहन आके उनके यहाँ पे उनका मैंने, हमारी बिल्डिंग का नियम कायदा है कि अगर हम किसी को भी फ्लैट देते हैं तो हम उनसे पूछते हैं, बोलते हैं कि हमारे फ्लैट के 3-4 नियम है कि आप मेन गेट बंद रखेंगे, आप क्या बोलते हैं कि आपके यहाँ कोई भी आपका दोस्त मित्र कोई भी आता है, आप शोर शराबी ये सब या फिर कोई भी ऐसी अनैतिक एक्टिविटी नहीं करेंगे जिससे बिल्डिंग प्रशासन के नियम टूटे। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम खाली करा देते हैं इमीडिएट बेसिस पे। ये हमने उनको बोला था। पुलिस को सूचना अभी हमने नहीं दी है। उसका रीजन ये है कि मेरे को अभी खुद अभी मालूम चला है कि ये वही शख्स है जो उस केस में जिसका नाम आ रहा है। ये भी मेरे को आप लोगों से ही मालूम चला है कि वो जो इंसान मेरे यहाँ रहता था वो सेम इंसान है। इधर इस मामले में एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया का कहना है कि इंदौर पुलिस ने मकान मालिक और ब्रोकर से कोई पूछताछ नहीं की है। पूरे मामले में मेघालय पुलिस जांच कर रही है, लिहाजा 2 जांच एजेंसियां एक साथ काम नहीं कर सकती। मेघालय की शिलोंग पुलिस यदि जांच की मांग करेगी तो इंदौर पुलिस सहयोग करेगी। और देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि राइट फ्रॉम द बिल्डिंग जो इस केस में जो इन्वेस्टिगेशन है शिलोंग पुलिस के द्वारा की जा रही है और वो इन्वेस्टिगेशन में सारे फैक्ट्स को लेंगे। क्योंकि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग में फिर कहना चाहूँगा कि इंदौर पुलिस इसमें न पहले भी जांच कर रही थी इन्वेस्टिगेशन, अभी भी कोई जांच इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये पैरेलल इन्वेस्टिगेशन, पैरेलल जांच कभी नहीं होती है। शिलोंग पुलिस का जो इंस्ट्रक्शन था, शिलोंग पुलिस के द्वारा इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर वो अग्रिम कार्रवाई करेंगे।
हीराबाद के एक फ्लैट की भी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। हीराबाद का एक फ्लैट जो है वो विशाल ने बुक किया था, क्या इसमें अभी तक कोई फ्लैट मालिक ने आपसे संपर्क किया है? देखिए इसमें जो भी होगा उसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन जो की जा रही है वो शिलोंग पुलिस के द्वारा की जा रही है, वो डेफिनेटली शिलोंग पुलिस इसमें पूरी कार्रवाई करेगी। सर, क्या शिलोंग पुलिस की टीम अभी इंदौर में है जो लगातार जांच हो रही है? नहीं, अभी शिलोंग पुलिस की टीम इंदौर में नहीं है, लेकिन जब भी अगर इंदौर आएगी और संपर्क किया जाएगा डेफिनेटली इंदौर पुलिस के द्वारा उनको असिस्ट किया जाएगा। सोनम का पीआर होने के बाद क्या उसे इंदौर लाया जा सकता है? ऐसी कोई बात? देखिए अभी फिलहाल पुलिस के द्वारा संपर्क नहीं किया गया शिलोंग पुलिस के द्वारा, बट अगर इस तरह की कोई भी स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से इंदौर पुलिस को अपडेट किया जाएगा, तो आपको भी अपडेट किया जाएगा। उम्मीद है कि इस मामले में जल्द ही शिलोंग पुलिस जांच के लिए आरोपियों को लेकर इंदौर पहुंचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।